पूज्य श्री के चरणों में नमस्कार प्रणाम। स्वामी जी, आपके त्रिमुख द्वारा संताप समाधान की जो श्रृंखला आरंभ हुई है, आज इसके तीसरे भाग में प्रवेश होने जा रहा है। कल की चर्चा में ईश्वर के चित्त के संबंध में जो शंका सामने आई थी, उसमें आपने ये उत्तर दिया कि योग और वेदांत में ईश्वर के चित्त के संबंध में कोई प्रमाण बातें नहीं आती, मतलब ऐसा सूत्र नहीं है जिसमें ईश्वर का समष्टि चित्त माना गया है। लेकिन फिर आपके द्वारा ये बताया गया कि ईश्वर में चित्त होनी चाहिए। गीता प्रेस के योग दर्शन एक टीका प्रकाशित है स्वामी योमानंद महाराज के द्वारा। उन्होंने व्यास भाष्य, योग वार्तिक और पद साध्वी का रिफ्रेंस देते हुए तो ईश्वर की समष्टि स्थिति पर जान होनी चाहिए। और उन्होंने उसमें ये बताया है कि जीव के व्यक्तित्व होते हैं और ईश्वर की समष्टि चित्त होते हैं। अंतर केवल इतना है कि जीव का जो समष्टि चित्त है वह मलिन सत्य है और ईश्वर के जो समष्टि चित्त होते हैं ये विशुद्ध सत्यमय होते हैं। जीव का व्यक्तित्व नलिन सत्य प्रधान होने के कारण से उसमें अल्पज्ञता, अल्पशक्तिमत्ता इत्यादि ये दोष आते हैं, परिच्छिन्नता उसमें बनी रहती है। लेकिन ईश्वर के जो समष्टि चित्त है विशुद्ध न होने के कारण से उनकी सर्वज्ञता इत्यादि बाधित नहीं होती है और उसमें परिच्छिन्नता नहीं होता। ये उन्होंने वहां पर बताई। प्यारा उनका ये नाउचित है योग दर्शन के लिए। मैंने कल कहा था कि वेदांत में ईश्वर की उपाधि का माया है और ईश्वर कारण उपाधि और जो चित्त है या बुद्धि सत्व है तो कार्य तो वेदांत में जो समष्टि चित्त या समष्टि बुद्धि के लिए वो हिरण्यगर्भ का माना गया है। वो जीव कोटि के अपने कर्मों से ईश्वर तो औपाधिक दृष्टि से भी नित्य है, स्वरूप से तो सभी नित्य है। औपाधिक दृष्टि से भी नित्य है ईश्वर। और जीव की जो बुद्धि तत्व है वो उत्पन्न होती है। अविद्या रूप में उसकी भी उपाधियां अनादि है, लेकिन उसकी बुद्धि जो है उत्पन्न नहीं। तो समष्टि चित्त जिनकी उपाधि है वो उनका नाम ही वही है वेदांत वेदांत चित्त। वो ईश्वर के ईश्वर तो नित्य मुक्त है। ये तो बद्ध थे
पुरुष हाँ हिरण्यगर्भ हिरण्य हाँ, बद्ध थे पहले, आपने कर्म उपासना के बल पर हिरण्यगर्भ पद प्राप्त किया इस कल्प में, और मुक्त हुए। स्वयं परम मुक्ति का वो भागी नहीं है, यानी जब उनका समाप्त हो जाएगा तो वो मुक्त हो जाएगा। तो ये वेदांत की स्थिति है। इतना जरूर है कि ईश्वर जो है सभी के चित्तों का अधिष्ठाता बन जाता है वेदांत में। अंतर्यामी होने से हिरण्य गर्भ से लेकर के सबके भीतर वो विद्यमान हो करके सबका नहीं होता। ये वेदांत मत में। योग मत में मैंने कहा था कि इस प्रकार की सत्य कोई जिक्र नहीं होता, ईश्वर के चित्त के विषय में, लेकिन ईश्वर को चित्त होने चाहिए, नहीं तो वो जो है क्रियाशील नहीं होंगे। केवल जो आत्मा है वो साइंस और योगी है वो अकर्ता है। वेदांत के मत में जो ईश्वर सगुण स्वाभाविक है, हाँ जी और जो पुरुष विशेष ईश्वर है हाँ योग के, जी, वे तो निर्गुण उसको कह रहे हैं तो योग में। हाँ, उसके विषय में हम बता रहे हैं क्या है वो। तो अब वेदांत की बात तो स्पष्ट हो गई, ईश्वर की जो चित्त की स्थिति, ठीक है ना? हाँ, उनकी माया जो हमारे चित्त स्थानीय है, तो माया से उनका इच्छण आदि सारा कर्म होता है जो हम उस पुस्तक करते हो, आपने भी बताया था। लेकिन योग दर्शन में जो ईश्वर विषय इसमें मेरे ख्याल से 4-5 सूत्र है। सबसे पहला आया है ईश्वर प्रणिधानात्मा, फिर ईश्वर की परिभाषा दी, क्लेश का कर्म विपाकाशय अपरामितः ईश्वर विशेषः ईश्वर। हमने कल भी कहा था कि क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृत तो स्वरूप की दृष्टि से सभी पुरुष, ठीक है ना, तो उसमें ईश्वर में विशेषता स्वरूप की दृष्टि से नहीं होती, लेकिन अगर चित्त मानेंगे तभी क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट अथवा अपरामृष्ट होने का सवाल आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग परामृष्ट हैं, माने क्लेश कर्म आदि से युक्त हैं। युक्त इसलिए क्योंकि हमारे चित्त में ये सब है, चित्त में होने से तो आत्मा में वो संक्रमित माना जाता है, माने औपाधिक रूप को। और ईश्वर में कभी क्लेश कर्म आदि रहा नहीं, ईश्वर में मन स्वरूप में तो कभी नहीं किसी के हैं, तो इसका मतलब उनके चित्त कोई है, और उस चित्त में कभी क्लेश कर्म आदि नहीं। इसलिए ईश्वर का जो चित्त है सदा क्लेश कर्म के संस्कार आदि से घटनाओं से मुक्त है। ये तो सूत्र से सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात है कि वो जो है अगर पुरुष स्वरूप मात्र हो तो उनको ईश्वर के होते, ईश्वरत्व कहाँ से आएगा? कुछ तो करते होंगे ना ईशान, तो ये जो ईशान गुण उसको लेकर के ईश्वर मानता, ईश्वरत्व जो ईश्वरत्व, तो वो तो शुद्ध चैतन्य में तो वो तो अकर्ता है, इसलिए उनमें जो सामर्थ्य आदि है, ज्ञान है या शक्ति सामर्थ्य है, तो वो औपाधिक रूप से मानना पड़ेगा, उनको एक दिक्कत मानना पड़ेगा, नहीं तो उनका कुछ परत्व सिद्ध नहीं।
ये मैंने कल कहने की कोशिश किया, अभी जितना समझाई थी। दूसरी बात, कल जो मैंने कहा था उस पर शायद ध्यान नहीं दिया कि योगी लोग चित्त का निर्माण हो, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा को सूत्र तो मैंने कल भी कहा था कैसे में होना चाहिए, निर्माण चित्तानि इसको मैं सुना। इसमें यह बताया कि योगी क्या करते हैं, जो शुद्ध योगी अपना भी चित्त है, समझने की चित्त मिला हुआ है हम लोगों को, वो तो गंदा है। जिनमें योग सामर्थ्य आ जाता है वो अपने चित्त को अस्मिता में डाल देते, उसको कारण में डाल देते और वहां से शुद्ध अस्मिता के वो फिर निर्माण करता अपना, इसको निर्माण चित्त बोलते हैं। और फिर उस निर्माण चित्त से वो अनेक चित्त बना करके एक प्रकार से अनेक पुरुष बन करके वो प्रारब्ध का भोग आदि कर सकता है, रचना करता है, उसे करता है। तो जो योगी कर सकता तो ईश्वर से नहीं कर सकता। मैं योग की दृष्टि से बोल रहा हूँ, हमारे ईश्वर को सब कोई नहीं, लेकिन ये सारी बातें ईश्वर के चित्त मानने से सिद्ध होता है। लेकिन ईश्वर का चित्त समष्टि चित्त है, इसमें हमको अगर ईश्वर चित्त समष्टि चित्त है तो क्या ईश्वर समष्टि आत्मा है? योग में तो नहीं, योग में नहीं है। तो जो लोग ईश्वर को समष्टि चित्त में ले जाना चाह रहे हैं, चाहे विज्ञान भिक्षु हो चाहे मानेंगे, परमानंद तीर्थ में विज्ञान भिक्षु का रेफरेंस लेते हुए, हाँ, तो मुझे जो है वो सामान्य मेरा तो ऐसा निश्चय है कि समष्टि क्यों है ये भी बताऊं। समष्टि पुरुष नहीं है तरुण, समष्टि पुरुष नहीं ना, ईश्वर समष्टि पुरुष नहीं है, विशेष पुरुष है। केवल 4 प्रकार के दोषों से मुक्त है, सदैव मुक्त, सदैव मुक्त है, सदैव ईश्वर है, विशेष पुरुष है। इसीलिए तो पुरुष विशेष की संज्ञा, पुरुष विशेष कहा ही है सूत्र का ना। विशेष का मतलब क्या होता है? अगर समष्टि होगा तो विशेष का नहीं होगा ना। समष्टि माने सबका, सर्वात्मा के लिए, सर्वात्मा के रूप में होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि उसके पुरुष है, भेदवादी हैं ये लोग। इसलिए हमें ईश्वर के चित्त है मानना पड़ता है, लेकिन वो चित्त समष्टि कितना भी शुद्ध हो, कितना भी सभी चित्त विभू है, लेकिन जब आप समष्टि कहते तो क्या समझ में आता है? सभी घटों की जो समष्टि वो मृत स्वरूप मृतिका होगा। घटादि भाव दृष्टि है, मृत भाव समष्टि, तरंग भाव दृष्टि है, समुद्र भाव समष्टि। तो एक ये हो सकता है कि सभी जीवों के चित्तों को एकत्र करके समुदाय को समष्टि माने। हमने तो ऐसा समष्टि माने जरा, हमने समष्टि और व्यष्टि में व्यष्टि को उसका एक अंश समझा। स्वतंत्र व्यक्तियों का समुदाय समष्टि नहीं है। लेकिन स्वामी जी वेदांत सार में भगवान योगेंद्र जी महाराज ने हाँ, वन और वृक्ष का उदाहरण देकर दिया। समष्टि और व्यष्टि का ऐसा दिया, लेकिन उसका जो है टीका आदि से अनुशीलन करेंगे जी,
तो वो इसलिए नहीं बनेगा कि वन जो है, इसलिए वो सभी वृक्षों से अवच्छिन्न हुआ आकाश, तो गति का अगर वहां ले जाते होगा ना, नहीं तो पूरा जचेगा नहीं। नहीं तो ऐसा मानना, समस्या क्या हो जाएगी, सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा। सिद्धांत विरुद्ध वाला समस्या क्या होगी, अगर एक चित्त नष्ट हुआ तो समष्टि चित्त जो है नष्ट हुआ माना जाएगा, क्योंकि वो तो एक एक नष्ट होते होते कुछ समष्टि का तो वो नहीं रहेगा। और जो अवयव अवयवी उसके अधीन होते हैं। हमारे शरीर में जितना अवयव है, पूरा शरीर को अगर समष्टि में, तो वो अवयव कारण समष्टि कार्य हो जाता है। वृक्ष सब कारण कोटि में जाएगा और वन उसका कार्य है। तो उल्टा हो जाएगा। सिद्धांत विरुद्ध। हाँ, समष्टि कारण है हमारे यहाँ, वृष्टि कार्य है। इसलिए ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। दृष्टांत एकांत में दिया जाता है तो ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। तो योग और वेदांत में की जो स्थिति हमको समझ में आ रही होती है, अब योग के ईश्वर और वेदांत के ईश्वर में भी बड़ा अंतर है। वहाँ पर कल की चर्चा होता मुझे एक और ये चर्चा रही थी कि वेदांत में कारण उपाधि ईश्वर की, और उसमें मेरे तरफ से शंका ये उपस्थित की गई थी कि यदि कारण उपाधि ईश्वर, कारण की उपाधि ईश्वर की है तो कारण में तो वृत्ति बनती नहीं है। हाँ, और इसलिए संकल्प इत्यादि कैसे हो सकते हैं। तो आपके श्रीमुख द्वारा ये बताया गया कि कारणात्मक वृत्ति तो बन ही सकती है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में अज्ञानाकार वृत्ति बनती है, सुखाकार वृत्ति बनती है, और उसके साथ साथ कहा जाए कि आत्माकार वृत्ति बनती है। तो क्या सुषुप्ति अवस्था में अज्ञानाकार वृत्ति, सुखाकार वृत्ति ये स्पष्ट अनुभव में अनुभूत होती है, लेकिन आत्माकार वृत्ति भी बनती होगा, ये स्पष्ट अनुभूति होती है। स्पष्ट अनुभूति तो होती है ना। माने सुखी कौन हुआ, माया सुख अहम सुखम अस्वात्थम। जी, उत्तर के क्या बोलते, बड़े सुख से मैं सोया। ये अनुभूति तो अनुभूति होती है, परामर्श रहता है इसका। अहम कीमती न जाना, मैंने कुछ हाँ, नहीं जाना, तो अहम का परामर्श हो गया। अज्ञानाकार वृत्ति भी बनी, वृत्ति ही बनी। हाँ, और अहम से इसको लेंगे, भाई वो अहम आत्माकार वृत्ति है। उपाधि आत्मा ही होगा। जी। क्योंकि अगर मेरा आत्मा, ध्यान कुछ और जा रहा था कि तो सुक्ति में तो स्वरूप का भान, स्वरूप के अनुरूप तो नहीं होता। स्वरूप भान तो तीनों अवस्था में नहीं, अज्ञान का अत्यंत नहीं, लेकिन फिर भी स्वरूप का सर्वथा अभान तो हम मानते नहीं है। तो इसलिए उपाधियों से क्षण करके स्वरूप का भान तो सभी अवस्थाओं में है। जागृत स्वप्न में बुद्धि वृत्ति के द्वारा है स्पष्ट रूप से, सुषुप्ति में अविद्या वृत्ति के द्वारा भी स्वरूप का भान हो रहा है। और जो है माने स्वरूप तो सब प्रकाश है, लेकिन अविद्या वृत्तियों से क्षण करके उसका भान होता है। इसलिए आचार्यों ने सुषुप्ति में अविद्या की तीन वृत्ति मानी है, तीन वृत्तियां मानी है। और कुछ आचार्य कहते हैं कि एक ही वृत्ति तीन आकार को लिया हुआ है। यहाँ पर पूरे के वर्तमान आचार्य महाराज जी भागवत का रेफरेंस देते हुए इस रीति कभी बताए थे। तो शायद किसी उपनिषद में भी लिखा हुआ है कि अहम प्रसुप्त है। तो वहां पर सुषुप्ति में जो अहंकार भी सो जाता है, तो उसका करने का क्या, तो अहंकार क्या अंतःकरण का जो भाग अहंकार उसके विषय में कहा है। जी जी, माने
देखो, अंतःकरण कार्य रूप, जागृत स्वप्न के ये उसका कार्य रूप, और अंतःकरण बीज रूप में जब होता है तो सुसुप्ति में होता है। ठीक है ना? तो जागृत स्वप्न में भी अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंबन है, सुसुप्ति में भी। लेकिन जागृत स्वप्न में वो स्पष्ट प्रतिबिंबित है। इस विषय को समझने के लिए दृश्य विवेक जो है ना, उसके श्लोक बड़े प्रक्रिया की दृष्टि से बहुत स्पष्ट। अहंकार लये उत्तो भवे देहोप्यचेतना, अहंकार के लय होने पर स्वीकृति में देह अचेतन हो जाता है। और अहंकार विकासार्थ स्वप्न सर्वस्तु जागर, अहंकार का अर्ध विकास स्वप्न, पूर्ण विकास ये अहंकार के ही रूप हुए जागृत स्वप्न की आत्मा प्रचलित नहीं। तो अहंकार का लय माने अहंकार नहीं, ऐसा नहीं, लीन रूप में, बीज रूप में जो मतलब कार्य जो है कि कारण भावापन्न, इसलिए ये स्थिति है। और स्वामी जी, ये योग और वेदांत दोनों ही ईश्वरवादी दर्शन जी, जिसमें कि योग जो है ईश्वरवादी होते हुए भेदवादी दर्शन है, और वेदांत जो है वेदांत के अनुसार से ये ईश्वरवादी होते हुए अभेदवादी। अब जो भेदवादी ईश्वरवादी के रूप में योगी लोग हैं, इनके भेद में मुख्य रूप से तो यही भेद देखा जाता है कि जो पुरुष और पुरुष विशेष, और तीसरी चीज है प्रकृति। तो जीव स्थानीय पुरुष योग दर्शन में, और ईश्वर स्थानीय पुरुष विशेष रहेगा। तो जीव और ईश्वर का भेद योग दर्शन में, पुरुष और पुरुष विशेष में भेद। तो पुरुष तो स्वरूपतः एक ही है, भले ही संख्या में अनेक है, और पुरुष विशेष, पुरुष एक है मतलब क्या? जैसे कि जीव स्थानीय उसमें पुरुष है योग दर्शन में, क्योंकि योग और वेदांत है कि पुरुष को एक कैसे कह रहे जी? पुरुष क्या पुरुष स्वरूप उनका एक ही जैसा जी, एक पुरुष है। हाँ। एक पुरुष विशेष है। नहीं, एक पुरुष नहीं है। एक का यहाँ पर मतलब है कि एक पुरुष मतलब कि पुरुष विशेष और पुरुष के दो श्रेणी। जी, पुरुष के दो श्रेणी, एक जो है पुरुष विशेष, हाँ, और बाकी सब अनेक पुरुष है। तो अनेक पुरुष जो है वो भी स्थानीय है। यदि उधर के वेदांत तुलना करके देखेंगे उसमें जीव और ईश्वर जैसे भेद दिखाया गया है। तो उचित परकाल में यदि योग के अंदर जीव और ईश्वर जैसे नहीं कहते जीवात्मा और जीव पुरुष और ईश्वर ठीक है, ऐसा कहना चाहे तो कह लीजिए, वही पुरुष विशेष जो है पुरुष मात्र हो गया, माने जीव पुरुष और ईश्वर पुरुष, और ईश्वर पुरुष को ही वहां पर पुरुष विशेष था, और इधर जो पुरुष है पुरुष मात्र हुआ, और तीसरी चीज है प्रकृति है। तो पुरुष जो है ये तो स्वरूप से निर्गुण ही है, चेतन भी है और नित्य भी है,
यदि पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर है तो क्लेश कर्म विपाक और आश्रय ये जो चार दोष है इससे तो अपरामृष्ट है ही, और स्वरूप से तो पुरुष मात्र ही इन चारों दोषों से अपरामृष्ट ही है। जी हाँ। तो स्वरूप से तो उसमें स्वरूप का अभेद ही है। पुरुष माने मात्र उसमें उनको उसमें जो संकेत पैदा होता स्वरूपता अभेद कहेंगे तो ऐसा कहिए कि स्वरूपता एक जैसा है, एक जैसा, एक नहीं कहिए। और यहाँ पर दोनों में भिन्नता केवल संख्या को लेकर के होगी क्या? क्योंकि पुरुष मात्र तो माने अनेक केवल संख्या, संख्या केवल नहीं होती है, पुरुष का जो स्वरूप है प्रत्येक पुरुष का, जी, प्रत्येक पुरुष का स्वरूप ही अलग अलग है। स्वरूपगत भेद है ना, संख्यागत भेद नहीं। पुरुषगत जो, हाँ स्वरूपगत, पुरुष प्रत्येक पुरुष स्वरूपतः अलग। ये द्वैतवादियों का सिद्धांत, चाहे न्यायिक हो चाहे सांख्य हो चाहे प्रत्येक पुरुष हाँ स्वरूप स्वरूपतः एक दूसरे से भिन्न है। भिन्न है। लेकिन अनेक होते हुए भी सभी पुरुषों का हाँ स्वरूप एक जैसा, एक जैसा, हाँ एक नहीं। एक कैसे होगा जब ये खुद ही एक नहीं है, इस स्वरूप को एक कैसे कहेंगे? ये भिन्नता होगी, जीरो विस्तृत होगी। हाँ। और बहुत सारी विशेषता है। दूसरी यानी एक भिन्नता उसमें ये देखी गया, और दूसरी भिन्नता दूसरा भेद प्रकृति को लेकर के, प्रकृति पुरुष का, प्रकृति पुरुष विशेष का, दोनों का ही भेद है। क्योंकि एक जगह है, एक चेतन है। प्रकृति बिल्कुल अलग चीज है। प्रकृति अलग माने पूरा जगत, प्रकृति के जो विकृति है उन सबसे बिल्कुल अलग एक सत्ता है ईश्वर या जो जीव पुरुष। ये सब आपने इतना ऐसा अभी आप उसमें से, क्योंकि अभी मैं इसमें जो समझ रहा था, हाँ ये समझ रहा था कि जो पुरुष मात्र संख्या में भले अनेक है, लेकिन स्वरूप से निर्गुण चेतन नित्य है, चारों दोषों से वही स्वरूप है, हाँ केवल संख्या में अनेक। और पुरुष विपरीत जो ईश्वर है वो चारों दोषों से नित्य मुक्त होते हुए वह संख्या में केवल एक है, इतना भेद। अब यहाँ पर वाक ही नहीं, जितने भी अनेक पुरुष हैं स्वरूपता सब भिन्न 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 है, और पुरुष विशेष भी स्वरूपतः सबसे अलग है। सब के सब विभु होते हुए भी परिच्छिन्न है। विभु भी और परिच्छिन्न भी। हाँ जी, विभु माने उनके हिसाब से सब व्यापक, देश की दृष्टि से व्यापक है, काल की दृष्टि से व्यापक है, लेकिन वस्तुगत भेद एक दूसरे से। इसलिए हमारे यहाँ जो अपरिच्छिन्नता है वो सत्ता को लेकर के कही जाती है। एक ही सत्ता है, फैला हुआ है इतने मात्र से नहीं, तो फिर आकाश अपरिच्छिन्न हो जाएगा। फिर आकाश को तो हम अपरिच्छिन्न नहीं मानते, व्यापक होते हुए भी आकाश को परिच्छिन्न है ना, क्योंकि आकाश से भिन्न पृथ्वी जल तेज वायु की सत्ता है। आकाश की ही खाली सत्ता है ऐसा तो नहीं। तो वेदांत के जो ब्रह्म है उसी की खाली सत्ता है, और उसी की सत्ता, उनसे अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं। तो इसीलिए ब्रह्म अनंत, लेकिन उनका पुरुष तो बिल्कुल अलग, सबसे अलग पड़ा हुआ, प्रकृति से अन्य सभी पुरुषों से अलग पड़ा हुआ एक स्वरूप। अब योग और वेदांत में जो ईश्वर है उसको हाँ उसमें बहुत कुछ बने, समझ में आने पर एकदम आसमान और जमीन भी नहीं, एकदम पाताल का कैसे नहीं। पहले योग का जो है विचार कर ले। योग का जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ,
तत्र निरतिशयम पार्वत्यो बीजम। तो ऐसा करेंगे वो प्रकट के बाद और वो जगत गुरु तथा गुरु पूर्वेशम अपि गुरु कालेन अन्वयते। क्या योग का ईश्वर जगत करता है? किसी किसी टीकाकार के अनुसार से निमित्त कारण कहीं कहीं निमित्त कारण मतलब क्या? करता करता पूछ रहा हूं। कोई तो जगत करता नहीं बनता योग के से। मैंने जैसे घट को बनाता हुआ कुंभकार कर्ता होते हैं, वो रचयिता है ना। नया एक उपादान कारण है, एक रूप है कर्ता रूप निमित्त कारण। ठीक है। तो जैसे न्यायिक मानते हैं कि परमाणुओं को जोड़ जोड़ करके ईश्वर जगत कर्ता होते हैं, जैसे हम मानते हैं कि ईश्वर संकल्प आदि करके ये जगत की रचना करते हैं। तो क्या ईश्वर योग के ईश्वर सृष्टा है क्या? सृष्टिकर्ता है कि नहीं? हाँ, वहाँ न्याय और वैशेषिक में क्योंकि जितने भी परमाणु है निरवयव है, और जो निरवयव है तो उनका आपस में जो है संयोग कैसे बनेगा, क्योंकि दो निरवयव पदार्थ में तो संयोग बनते ही नहीं। कारण क्या है वो नहीं, हम खाली पूछ रहे हैं कि क्या योग में जगत कर्ता ईश्वर को माना है? तो वहां पर जो है इसीलिए जो निरवयव परमाणुओं को संगठित करने के लिए यह ईश्वर को है कि ईश्वर के संकल्प से, उनकी इच्छा से जो वो निरवयव परमाणु है वो आपस में संगठित हुए। ठीक है। मैंने उनका ईश्वर कुछ करते हैं, जगत की रचना में उनका व्यापार। क्या यहाँ पर नैयायिकों की तरह हाँ नैयायिकों की तरह या किसी भी तरह जगत रचना में ईश्वर की कोई भूमिका है? योग में तो ईश्वर का जो सबसे पहला सूत्र उसमें लिखा है, तो उसके अनुसार तो केवल समाधि लाभ लेने के लिए गुरु है वही जी समाधि लाभ लेने की उनकी धारणा माने उपदेष्टा है, वो जगत गुरु है और सबको ज्ञान के मार्ग पर, योग के मार्ग पर लाते ही उनका अनुग्रह करते हैं। वो बात तो है, गुरु के रूप में ईश्वर को माना। लेकिन हमारा प्रश्न है कि क्या वो सृष्टा है, इस जगत के रचयिता है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति स्वतंत्र है, वो जड़ होते हुए भी स्वयं ही परिणमित होती है अपने जगत के रूप। लेकिन अदर विज्ञान विधि है कारिका सूत्र पर कौन के सूत्र प्रवचन सांख्य प्रवचन, सांख्य प्रवचन मैंने सुनता था। तो इसमें से एकदम की सन्निधि से प्रकृति के परिणाम होता है। मैंने सूत्र से और कारिका से तो कोई उसमें नहीं। वो वेदांत मैंने कहा कि हमारे वेदांत का जो संस्कार है कि माया में ईश्वर का चिदाभास माने चैतन्य का आभास पड़ता है, उससे वो प्रेरित होकर के तो ऐसा मान रहे। लेकिन उनकी बहुत स्पष्ट बल्कि योग सूत्र में निमित्तम अप्रयोजकम वर्ण भेदस्तु ततः व्यक्ति सूत्र ये तो निमित्त को उन्होंने कारण माना ही नहीं, निमित्त को कारण नहीं। क्यों? कथाचित निमित्त क्या करता है? निमित्त पहले आवरण भंग है ना। जैसे कोई किसान अपने खेत में जल लगाना चाहता है तो क्या वो जल ले जाता है? केवल बांध को खोलता, जल स्वतः उसमें जाता।
खेत में जल के जाने से किसान की कोई भूमिका नहीं है। जो जल को रुका हुआ था उसके आवरण को वह प्रसारित कर, तो ऐसे ही एक तो निमित्त को कारण नहीं, प्रकृति स्वयं। अच्छा, यहाँ पर जो है दूसरी बात है कि प्रकृति का आवरण प्रकृति ही भंग करती, जो मन सांख्य योग में क्यों रज से तम का आवरण हटता है तो सबसे जो है परिणमित होता है या दूसरा जो है जो रखता है, तो रोकने की और उसमें प्रवृत्त करने की वो सारे प्रकृति के भीतर वो सिस्टम। साक्षी रूप में है, अगर ऐसा मान योग के हिसाब से भी देखता नहीं। क्यों? हमारे यहाँ देखिए साक्षी होता है, समाधि का भी साक्षी होता है, लेकिन उनके यहाँ जब निरोध हो जाता है, किसी भी रूप में ज्ञात नहीं होता सीधे, कितना समय तक वो रहा उसके अनुसार वो ज्यादा लगाता है, अनुमान में पुरुष की नहीं, के बिना तो नहीं होती, पुरुषार्थ प्रवृत्ति होने से उसका स्वयं का कोई पर्पस नहीं। जगत में जो उद्देश्य पूर्णता पुरुष करने वाला पुरुष के लिए तुम बांधती हो, पुरुष यहाँ पर किसी भी प्रकार कर्तृत्व न रखते हुए, किसी भी प्रकार के इन्वॉल्व न पुरुष की लिए जो प्रवृत्त होता है वो भी किसी एक पुरुष की बात नहीं है, पुरुष विशेष के लिए प्रवृत्त नहीं होती, सभी पुरुषों के लिए प्रकृति सामान्य है, सबके लिए काम करती है। इसलिए यहाँ वेदांत के कुछ भी प्रकार का मिला नहीं, पहली बात नहीं जो है ना वो जगत कर्ता मानते हैं वो, या जगत कर्ता कोई है उसका नाम है, इसलिए वो जब मैं असल में जगत कर्ता अपने ही था भगवान जगत रचते भी हैं और मुक्त भी करते हैं, माने ज्ञान तो जगत गुरु के रूप में अगर जगत गुरु माना जाए और कहा जाए तो योग का स्तर उस स्थानीय हो, जगत कर्ता के रूप में नहीं, जगत गुरु सबके गुरु बैठे हैं जिनसे ज्ञान और योग सब परंपराएं चली। साधन परंपरा है,
बाबा नहीं उन्होंने अपने गुरु से पाया, उन्होंने अपने गुरु से पाया, ठीक है ना। करते कहाँ से चली ये गुरु परंपरा है। योग के हिसाब से हिरण्यगर्भो योगस्य नैन वक्ता पुरातन। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी से योग का प्रारंभ मानते, ठीक है ना। और हिरण्यगर्भ चूंकि जन्म होता है हिरण्यगर्भ का, वो तो नित्य ईश्वर नहीं है। हिरण्यगर्भ का जो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, तो उनके भी आदि कर्ता, आदि गुरु के रूप में, कर्ता नहीं, गुरु के रूप में एक नित्य ईश्वर को उन लोगों ने माना, जहां जो सनातन गुरु हैं और हमेशा से सबको वो अनुग्रह करते हैं। और ईश्वर प्रणिधान भी सफल ऐसे ही होता है कि अगर ईश्वर का कोई भक्ति पूर्वक चिंतन करता है, सज्जप सदर्थ भावनम करता है, तो ईश्वर उसके प्रति अभिमुख भवति और तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। ईश्वर के मन में ऐसा संकल्प होता है कुछ अमंगल थे, तो वो सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प होने से उसके प्रतिबंध सकते, इस प्रकार से वो मदद कर, लेकिन वो जगत सृष्टा नहीं, जगत सृष्टा नहीं है, जगत नियंता नहीं है और जगत संहर्ता। ये जो जन्मादेश से जत जो आपका ईश्वर है ना, वो है नहीं है। तो ये तो सबसे बड़ा अंतर हुआ। यद्यपि ऐसा मालूम पड़ेगा कि सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है। सर्वशक्तिमान इस अर्थ में क्योंकि ईश्वर में सभी सिद्धियां निरंकुश रहती हैं जो कि है ना। तो इसलिए प्रकृति के व्यापार को पलटने में या अपने हिसाब से वो कुछ करना चाहे तो प्रकृति उनके अनुसार चलती है, लेकिन वो उनके कोई विशिष्ट संकल्प के अधीन है, लेकिन बाकी काम तो सब प्रकृति करती रहती है। तो इसलिए ईश्वर भले ही सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, लेकिन वो जगत कर्ता माने जगत सृष्टा, जगत पालयिता या जगत संहर्ता या जगत का नियमन करता, ये सब नहीं। और सर्वात्मक नहीं है। वेदांत में ईश्वरी सब कुछ बने हुए हैं, चाहे जीव हो चाहे जगत हो, सब कुछ ईश्वर ही बना हुआ है हमारे, है कि नहीं। सर्वात्मा है ना वो, सर्वात्मा। हाँ, प्रत्येक पदार्थ के रूप में भी वो अधिष्ठान सत्ता ही चमक रहा है। तो इसलिए वो ईश्वर, उनके ईश्वर सर्वात्मा नहीं है, परिच्छिन्न ईश्वर। समष्टि पुरुष नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि समष्टि पुरुष नहीं है। ठीक है स्वामी जी, फिर इसके ठीक। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।